बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो बलूचिस्तान सूबाई काबीना का बेसिकली कह सकते हैं तीसरा, लेकिन अगर अमली तौर पर देखें दूसरा, चूँकि पहला इजलास तारुफी इजलास था, उसके बाद अब तक सूबाई काबीना के 2 इजलास हो चुके हैं और ये जो दूसरा इजलास था ये 2 रोज़ा था। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 5 से 6 घंटे जारी रहा और आज भी 2 से 3 घंटे जारी रहा। इसमें तकरीबन 30 के करीब लगभग ऐसे एजेंडा पॉइंट्स थे जिन पर काबीना ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरबराही में अपनी डेलिब्रेशंस की और इस काबीना के इजलास में जो मफाद आमा के फ़ैसले थे वो लिए गए। 30 से 40 एजेंडा पॉइंट्स पर डिस्कशंस की गई, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स थे वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स के थे और गुड गवर्नेंस के हवाले से थे जिन पर फैसलों की कोशिश की गई। और सबसे पहले जो एक चीज़ काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर इस पर बात की वो वाज़े थी कि हेल्थ और जो एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है और चीफ मिनिस्टर ने एजुकेशन मिनिस्टर को और हेल्थ मिनिस्ट्री को दोनों को ये हिदायत दी कि वो अपने प्लान सबमिट करें, अपनी स्टडीज़ सबमिट करें कि एजुकेशन का जो हमारा मौजूदा निज़ाम है उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस डिलीवरी इन 2 सेक्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन मिनिस्टर ने इससे एग्री किया। आइंदा आने वाले दिनों में एजुकेशन और हेल्थ के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने प्लान सबमिट करेंगे काबीना के सामने, काबीना उन पर गौर करेगी। उसके अलावा जो है बलूचिस्तान काबीना ने कम उम्री की जो शादी का मामला है उसके रोकथाम के बिल की 2024 की मंजूरी दी। काबीना ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो घरेलू तशद्दुद के ख़ात्मे का तरमीमी बिल है 2023 उसकी भी मंजूरी दी। काबीना के सामने सूबाई ज़कात कमेटी के चेयरमैन और अराकीन की तकर्री का मामला आया और उसमें जो मरवजा तरीक़ाकार था चीफ मिनिस्टर ने और काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि उसमें मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको बेहतर करने के लिए जो मिनिस्ट्री है उसके हुक्काम को हिदायत दी गई कि उसे किया जाए। उसके अलावा एक बहुत अहम मसला फ़ेडरल लेवीज़ का डिस्कस हुआ सूबाई काबीना में। फ़ेडरल लेवीज़ चूँकि एक ज़माने में हमारे ख़ासकर कुछ ऐसे अजला जहाँ पर प्रोविंशियल लेवीज़ के साथ साथ फ़ेडरल लेवीज़ भी सर्विसेज देती थी, लेकिन चंद साल कब फ़ेडरल लेवीज़ को भी प्रोविंशियल लेवीज़ के सुपुर्द किया गया और फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इब्तदा में उनकी कोई 2 साल की तनख्वाहें देने की यकीनदहानी करवाई और उसके बाद ये मामला ज़रा पेंडिंग था। सूबाई हुकूमत ने उस पर गौर के लिए एक सूबाई वज़रा की कमेटी तश्कील दी है जिसमें सरदार सरफराज डोमकी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और नूर मोहम्मद दुमड़ जो है मेंबर होंगे और वज़ीर दाखिला इसको हेड करेंगे। ज़िया लांगो चूँकि उनकी डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये रिलेटेड है। और इसके अलावा सिब्बी में क्वेटा के बाद, क्योंकि क्वेटा में इससे पहले वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद थे, सिब्बी में ख़वातीन पुलिस स्टेशन के क़याम की सूबाई काबीना ने मंजूरी दी और सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के क़याम की मंजूरी दी। और काबीना के सामने ये मसला भी आया कि फॉरेंसिक जो एजेंसी कायम की जा रही है उसके लिए जो लैब बनाई जा रही थी उसकी बिल्डिंग में कुछ ऐसे नकाइस या नुक्स सामने आए हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। टेक्निकली उस पर्पज़ के लिए बनाई गई बिल्डिंग वो नहीं लगती। वज़ीर आला ने ये हिदायत दी हैं चीफ सेक्रेटरी को कि वो ये देखें कि कौन इस कोताही का ज़िम्मेदार है, क्योंकि सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो जब तक हम राइज नहीं करेंगे गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने ये भी इजलास को बताया कि उस बिल्डिंग में कुछ तरामीम करके, कुछ बेहतरी करके उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उस पर वर्किंग जारी है। लेकिन ये वाज़ेह हिदायत थी चीफ मिनिस्टर की कि इस चीज़ का तयन होना ज़रूरी है कि कौन इस गलत तामीर का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल बिल सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक सेनेटर कौदा बाबर ने पेश किया था जिसमें बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने की करारदाद नहीं बल्कि आईनी बिल लाया गया था और वो बिल भी सूबाई काबीना के सामने आया और सूबाई काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर उसकी हिमायत की। इसके साथ साथ एक और अपडेट, जो किर्गिस्तान में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फोकल पर्सन बनाया गया था मुशीर जो हैं सूबाई काबीना के बख्त काकड़ और रुकन बलूचिस्तान असम्बली नवाबज़ादा ज़रीन मक्सी। दोनों
वज़ीर आला की हिदायत पर इस्लामाबाद में मौजूद थे। गुज़िश्ता रात तक 95 स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर हुए थे CM पोर्टल पर, और जो CM वेबसाइट पर हमने एक फॉर्म दिया था उसके मुताबिक अब वो उनकी वापसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। मज़ीद भी अगर कोई स्टूडेंट जो रह गया है उनसे यही दरख्वास्त होगी कि वो उस फॉर्म को फिल करें ताकि उनका डाटाबेस हमारे पास आए और हम उनकी वापसी का इंतज़ाम कर सकें।